चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और जानते हैं कि आपको करना क्या है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में DMKK के एक अहदेदार उसके साथियों ने फ़ौज की जिस जवान की बुरी तरह से पिटाई की थी उसकी मौत हो गई है और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुध को ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि 29 साला लांस नायक यम प्रभु पर पार्टी के चिन्नास्वामी नाम के अहदेदार ने घात लगाकर हमला किया और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। इस वाक़े में संगीन तौर से ज़ख्मी हुए जवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां आज उनकी मौत हो गई। नाज़रीन गिरामी, जानवी सोलंकी 18 साला IIT मुंबई के तालिब इल्म दर्शन सोलंकी की बहन है, जिसकी मुबैना तौर पर इतवार को कैंपस में खुदकुशी से मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि वो पुलिस से रुजू करेंगी और उनसे मौत के कत्ल के मामले की तहक़ीक़ात करने को कही। उन्होंने कहा कि खुदकुशी नहीं, यह कत्ल का वाज़ेह मामला है। मेरा भाई ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत था। इतवार को केमिकल इंजीनियरिंग के पहले साल के तालिब इल्म सोलंकी ने IITB पवाई में हॉस्टल नंबर 16 की 7वीं मंजिल से छलांग लगाती थी। पवाई पुलिस ने हादिसाती मौत का इंदराज दर्ज कर लिया और मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पसमानदा ज़ुमरे के तालिब इल्म ने इतवार की सुबह अपने अहल खाना से बात की थी और वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए घर लौटने के लिए पुरजोश था और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसके साथ ज़ात पात की वजह से उसके साथ जो है आलाज़ात के कुछ तलबा ने ज़बरदस्ती की थी या उसको हरासा करने की कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, इधर कानपुर देहात के मड़ोली आतिज़दगी सानही की जांच के लिए इंतज़ामिया ने SIT तश्कील दी है। कमिश्नर और ADGP की SIT एक हफ्ते में रिपोर्ट इंतज़ामिया को देगी। उधर DM ने मजिस्ट्रेट जांच ADM फाइनेंस एंड रेवेन्यू को सौंपी है। झोंपड़ी में लगी आग से माँ बेटी की जिंदा जलने के वाक़े की जांच SIT करेगी। इंतज़ामिया के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर YDJ आलोक कुमार की SIT तश्कील की है। इस आने को लेकर दर्ज FIR और पूरे मामले की शफ़ाफ और गैर जानिबदार जाँच करेगी। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम बुध की शाम निक्की यादव कत्ल केस के मुलजिम साहिल गहलोत को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए निक्की के घर ले गई है। क्राइम ब्रांच की टीम मुलजिम साहिल को उसी घर में लेकर गई जहां आखिरी मरतबा उसके और निक्की की मुलाकात हुई थी। टीम तकरीबन 2.5 घंटे तक उस घर के अंदर मौजूद थी और मुलजिम को उस रात के सीक्वेंस के साथ जोड़कर मामले की जाँच की गई। इसके साथ ही निक्की के फ्लैट पर ताला भी लगा दिया गया। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम साहिल को लेकर उस ढाबे पर पहुँची जहाँ उसने निक्की की लाश छुपाई थी। नाज़रीन, मुल्क की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। बदलते मौसम के दरमियान लोगों में वायरस इन्फेक्शन और सांस से वाबस्ता बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में काफ़ी तेज़ी से इजाफा देखने को मिला, जिसने दिल्ली को एक मरतबा फिर परेशानी में मुब्तला कर दिया है। हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस का नया वेरिएंट दिल्ली में लोगों को मुतासिर करता है। माहिरीन का कहना है कि इस साल भी जनवरी में इन्फ्लुएंजा के एक वेरिएंट ने दिल्ली में दस्तक दी है। इस वायरस का नाम H3N2 इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है। नाज़रीन, आसाम BJP हुकूमत को गुवाहाटी कोर्ट से बचपन में शादी के इल्ज़ाम में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार करने पर बड़ा धचका लगा है। हुकूमत की सरजनिश करते हुए हाईकोर्ट ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को फौरी असर से ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दिया। इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ लोगों की निजी ज़िंदगियों को तबाह कर सकती हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मुल्ज़िमान को तहवील में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, इधर गाज़ियाबाद की कचहरी में तंदूरी की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। अदालतें बंद हैं, कामकाज ठप हो गया। वकला हड़ताल पर चले। वकला का कहना है कि जुमेरात की सुबह 7:45 पर कचहरी के अहाते में तेंदुआ देखा गया। इसके बाद तमाम वकला ने अपने अपने चैम्बर्स बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए। नाज़रीन, इधर जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर कर ली गई हैं। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट की 28वीं चीफ जस्टिस होने का शर्फ हासिल किया। उनकी मियाद मुख्तसर तरीन यानी सिर्फ 9 दिन की होगी
और वो 25 फरवरी को रिटायर्ड होने जा रही हैं। नाज़रीन, इधर महकमा इनकम टैक्स मंगल से दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर पर छापे मारा। इतलात के मुताबिक महकमा इनकम टैक्स के एहलकार अब भी बीबीसी के दफातर में मौजूद है। इतलात के मुताबिक आज देर शाम तक सर्वे ख़त्म होने की उम्मीद है। गुज़श्ता 10 सालों के मालियाती लेन देन की जाँच पड़ताल की जाए। बता दें कि सर्वे पिछले 2 दिनों से जारी है। नाज़रीन, इधर कानपुर देहात में 13 फरवरी को तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम के दौरान एक खातून उसकी बेटी की जलकर हुई मौत के मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके सीबीआई से जांच कराने का मुतालबा किया गया है। यह अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से मुखातब है। अर्जी में मौके पर मौजूद तमाम एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और मरने वाले के अहल खाना को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया है। लेटर पिटीशन स्वदेश और प्रयाग कानूनी इमदाद क्लिनिक के सदर राम प्रकाश द्विवेदी के जरिए दायर की गई है। नाज़रीन, इधर SBI ने अपने सारिफिन को झटका देते हुए अपने कर्ज की शरह या कर्ज की मार्जिनल लागत MCLR में इजाफा कर दिया। इस फैसले के बाद SBI से लोन लेना मजीद महंगा हो जाएगा और सारिफिन को कर्ज की किस्तों पर ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपो रेट में इजाफे के बाद कई बैंकों ने इसी तरह का फैसला किया। अब मुल्क का सबसे बड़ा बैंक SBI भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी रियासती असम्बली बजट पेश होने के बाद तकरीर करते हुए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में महकमा इनकम टैक्स की तफ्तीश पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। ममता ने इल्ज़ाम लगाया कि BBC को मरकज़ ने मोदी के खिलाफ सच्चाई को जाहिर करने के जुर्म के लिए निशाना बनाया है। वज़ीर ख़जाना चंद्रिमा भट्टाचार्य की बजट तकरीर ख़त्म होने के बाद वज़ीर आला ने बुध को रियासती असम्बली की स्पीकर बेमान बनर्जी की इजाज़त से तकरीर शुरू की थी और इसी दरमियान में उन्होंने इन बातों का इजहार किया। नाज़रीन, इधर अमरीकी रियासत मैसूरी में कत्ल के इल्ज़ाम में तकरीबन 28 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने वाले एक शख्स को अदालत ने बरी कर दिया। जज डेविड मेसन की तरफ से अदालती समाअत के बाद 50 साल लामर जॉनसन को शवाहिद की बुनियाद पर बेकसूर पाया गया। उसे मंगल को सेंट लुइस के कमरे अदालत से बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया गया और 1994 में एक शख्स मार्क्स बाइट के खिलाफ मुजरिम उसको करार दिया गया था, आज से लगभग 28 साल पहले। नाज़रीन, इधर पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की हालत में मुब्तला है। इस मुल्क की मईशत संगीन बहरान में फंसी हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ महंगाई का दौर दौरा है। अशियाई ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान पर हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की कदर में ज़वाल का दौर भी जारी है। इस दरमियान तेल की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया गया और इस इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। इधर नाज़रीन, में शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के तौर पर तैनात हिंदुस्तानी फ़ौज का 40 रुकनी दस्ता शाम के ज़लज़ला ज़दा हलब में इमदादी कामों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल मिशन ने इत्तला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल मिशन ने ट्वीट करके इत्तला उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऑपरेशन दोस्त के ज़रिए तुर्की और शाम की ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद कर इमदादी इक़दामात और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहा है। इधर नाज़रीन, सोमालिया में दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब के खिलाफ जारी ऑपरेशन में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 188 दहशतगर्द मारे गए हैं। सोमाली वज़ीर इत्तलाआत दाऊद उवैस ने जामा ने बताया कि अल-शबाब के खिलाफ जारी ऑपरेशन में अहम कामयाबी मिली। मोदोक नामी इलाके में 170 और ज़ेरी शाबिल में एक फ़िज़ाई कार्रवाई के दौरान 18 दहशतगर्द मारे गए हैं। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, इसराइल असम्बली ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत इसराइल के फ़िलिस्तीनी शहरियों की शहरियत मंसूख करने से मुतालिक आईनी बिल मंजूर कर लिया है। दहशतगर्दी के इर्तिकाब की वजह से हर्जाना वसूल करने वाले दहशतगर्द एजेंट की शहरियत या फिर इकामती परमिट को मनसूखी के ज़ेर उन्वान असम्बली में पेश किए गए कानूनी बिल को असम्बली की 2 नशिस्तों में 10 मनफी और 94 मुस्बत वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन